गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. धन्वंतरी स्तवन घेऊया. यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत तेजसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधीश विविधान् दूरीकरोत्यामयान् बिभ्रान्वञ्जलिना चकास्ति भुवने पीयूषपूर्णं घटं तं धन्वन्तरि रूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आजच्या लेक्चरला सुरुवात केली आहे. चरक संहिता सूत्रस्थान पहिला अध्याय दीर्घजीवित या अध्याय आपला चालू आहे. या अध्यायामध्ये आपण चरक संहिता विषयी पूर्ण माहिती आतापर्यंत घेतलेली आहे. त्याचबरोबर चरक संहिताचे टीकाकार यांचीही आपण या ठिकाणी माहिती घेतलेली आहे. आयुर्वेदावतारण याविषयी सुद्धा आपण माहिती घेतलेली आहे. आयुर्वेदाचे जे मूळ सिद्धांत आहेत, त्रिसूत्र कोणकोणते आहेत, हेतुलिंग औषध यांचा आपण अभ्यास केलेला आहे. षट पदार्थ क्रम कसा आहे, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय आचार्य चरकाचार्यानुसार त्याचा आपण अभ्यास केलेला आहे. वैशेषिकांनी द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अशा प्रकारे सुरुवात केली. द्रव्यापासून सुरुवात वैशेषिकांनी केलेली आहे आणि सामान्य पासून सुरुवात आचार्य चरकांनी केलेली आहे. आयुर्वेदाची व्याख्या सुद्धा आपण पाहिलेली आहे. हिताहितम सुखम दुःखम आयुस्तस्य हिताहितम मानंचित चेत्रोक्तम आयुर्वेद सौच्यते. आयुचं लक्षण आपण पाहिलेलं आहे. शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम. त्याचे आयुचे पर्याय सुद्धा आपण पाहिले. धारी जीवित नित्यगश्य अनुबंधाश्य पर्यायर आयुर उच्यते. नित्य अनुबंध धारी आणि जीवित हे त्याचे पर्याय म्हणून सांगितलेले आहे. आपण त्रिदंड कोणते हे सुद्धा आपण अभ्यास केलाय. सत्व आत्मा शरीरमच त्रयमेत त्रिदंडवत. त्रिस्तून कशाला म्हटलेलं आहे त्याचा सुद्धा आपण अभ्यास केलाय. त्रिस्तून हे वात पित्त कफाला त्रिस्तून असं म्हटलेलं आहे. त्याच्यानंतर स्कंदत्रय कशाला म्हटलं याचा पण आपण अभ्यास केलेला आहे. हेतू दोष द्रव्य यांना स्कंदत्रय म्हटलेलं आहे. त्रय उपस्तंभ आहार निद्रा ब्रह्मचर्य. अशा प्रकारे आपण बरीचशी माहिती या ठिकाणी घेतलेली आहे. आज आपण पुढील पाठ त्या ठिकाणी बघणार आहोत. आपण त्याचबरोबर गुरुवादी गुण कोणते आहेत याचा सुद्धा आपण अभ्यास केलाय. गुरुर मंद हिमस्निग्ध श्लष्ण सांद्र मृदुस्थिराहा गुणाहा ससूक्ष्म विशदा विशंती विपर्य. 20 हे गुणाचे आपला गुरुवादी गुण सांगितलेले आहेत. आपण गुणाचा आपण या ठिकाणी अभ्यास केला होता की कोणकोणते गुण आहेत. गुण जवळपास 41 सांगितलेले आहेत. संख्या त्यांची आहे 41 सांगितलेली आहे. वैशेषिक 5 आहेत. शब्द स्पर्श रूप रस गंध हे जे काय 5 गुण आहेत ते वैशेषिकांनी सांगितलेले आहेत. हे इंद्रियाचे गुण आहेत. याला पंचतन्मात्रा म्हटलेलं आहे. हे इंद्रियांचे विषय आहेत. जे श्रोतेंद्रिय घ्राणेंद्रिय रसनेंद्रिय चक्षुरेंद्रिय स्पर्शनेंद्रिय शब्द स्पर्श रूप रस गंध. गुरुवादी गुण आपण पाहिले त्या ठिकाणी. गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध वृक्ष स्थिर सर मृदू कठीण मंद तीक्ष्ण विशद पिच्छील श्लेष्ण खर स्थूल सूक्ष्म सांद्र द्रव हे 20 गुण आहेत. आध्यात्मिक गुण आपण त्या ठिकाणी पाहिले. बुद्धी इच्छा द्वेष बुद्धी इच्छा द्वेष सुख दुःख आणि प्रयत्न. पहिलं बुद्धी आहे, नंतर सुख दुःख, नंतर इच्छा द्वेष आणि नंतर प्रयत्न. तर अशा प्रकारे 6 गुण आध्यात्मिक गुण आहेत आणि सामान्य गुण दिलेले आहेत. सामान्य गुण मध्ये म्हणजे त्याला पराधी गुण असं म्हणता येईल. परत्व अपरत्व युक्ती संख्या संयोग विभाग पृथकत्व परिमाण संस्कार आणि अभ्यास हे पराधी गुण आहेत. तर असे सगळे मिळून गुणों की संख्या 41 बताया है. इथपर्यंत आपण आलो. श्लोक नंबर 49 बघा. 49 प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम इति उच्यते. प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम इति उच्यते. कर्म लक्षण या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की प्रयत्नपूर्वक चेष्टा शरीर व्यापार को कर्म कहते हैं. संयोगेच विभागेच कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यत अपेक्षित. अशा प्रकारे सुद्धा कर्म लक्षण त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. त्याचबरोबर पुढील बघा. पुढील श्लोक नंबर 50 समवाय का लक्षण. समवाय का लक्षण
समवायो पृथक भावो भूम्यादीनां गुणैर्मतः स नित्यो यत्र हि द्रव्यम न तत्र नियतो गुणः। समवाय का लक्षण पृथ्वी का गंध से, जल का शीतलता से, अग्नि का उष्णता से, वायु का स्पर्श से और आकाश का शब्द के साथ जो नित्य संबंध है, अपृथक भाव, पृथक भाव नहीं है, अपृथक भाव, नित्य संबंध है, उसे समवाय माना गया है। यह नित्य है क्योंकि द्रव्य बिना गुण के नहीं रहते। कोई भी द्रव्य हो, इसमें कुछ ना कुछ गुण होता ही है, बिना गुण के नहीं रहता, अर्थात द्रव्यों में गुण निश्चित ही रहते हैं। तो समवाय की व्याख्या क्या है? समवायो अपृथक भावो भूम्यादीनां गुणैर्मतः स नित्यो यत्र हि द्रव्यम न तत्र नियतो गुणः। जो द्रव्य है गुण के बिना नहीं, और जो द्रव्य के साथ जो गुण रहता है उसे ही समवाय कहते हैं। समवाय यानी अपृथक भाव, पृथ्वी का गंध से, जल का शीतलता से, जल आपकी शीतलता कभी छोड़ने वाला ही नहीं है, वही समवाय संबंध, उसे कहते हैं समवाय का लक्षण। आगे द्रव्य का लक्षण बताया है, यत्र आश्रिता कर्म गुणाः कारणम समवाय तद द्रव्यम। आप सभी को पदार्थ विज्ञान में अपने और द्रव्य गुण में भी द्रव्य गुण की द्रव्य की व्याख्या करते हुए देखा है। द्रव्य का लक्षण, द्रव्य किसे कहेंगे? यत्र आश्रिता कर्म गुणाः कारणम समवाय तद द्रव्यम। जिस वस्तु में कर्म और गुण आश्रित रहते हैं, कर्म भी है और गुण भी है, तथा जो कर्म एवं गुण का समवायी कारण होता है उसे द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य, कोई भी द्रव्य लीजिए, जो कि लीजिए शतावरी, तो शतावरी जो वनस्पति है, द्रव्य है, उसमें क्या क्या है? जो उनके गुण है, मधुर मधुर शीत बताया, मधुर रस है, शीत वीर्य है, मधुर विपाक है, और उसके कर्म क्या है? शतावरी वराह इव पुष्यति, ऐसा बताया है। जी जे द्रव्य शरीराला पुष्ट करतं, अगदी रान डुकराप्रमाणे, हा त्याचा गुण झाला, त्याचं कर्म झालं. तर कर्म आणि गुणाने जे आश्रित आहे, ज्याच्यामध्ये आहे, स्थित आहे, कर्म करण्याची कॅपॅसिटी आहे, गुण सुद्धा त्याच्यामध्ये आहे, दिस इज द्रव्य. नाईस टू नो आहे, लक्षात ठेवा, द्रव्यामध्ये कर्म आणि गुण हे स्थित असतात. पुढे 51 समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणः. आता आपण द्रव्य पाहिलं, याच्यामध्ये कर्मही आहे आणि गुणही आहे. मग गुणामध्ये काय आहे बघा, गुण का लक्षण दिया है, समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणः। जो द्रव्य के साथ समवाय संबंध वाला, समवाय संबंध मैंने आपको बताया, जो जल के बिना शीतलता नहीं, मैंने आपको बताया सब, बराबर है। जो अभी आपको पंच तन्मात्रा, जिनका समवाय संबंध मैंने बताया आपको अभी, कि पृथ्वी का गंध से, जल का शीतलता से, अग्नि का उष्णता से, वायु का स्पर्श से और आकाश का शब्द के साथ नित्य संबंध है, उसे समवाय संबंध कहते हैं। जसे आपली सावली ही आपल्या सोबतच असते, आपण चाललो की आपली शाडो बाजूला असते, दिस इज समवाय. कुठं जरी समवाय शब्द आला की समजून घ्यायचं, समवाय म्हणजे हे, कळलं का? जो द्रव्य के साथ समवाय संबंध वाला, गुणाचं लक्षण दिलेलं आहे. द्रव्यामध्ये गुणही आहे आणि कर्मही आहे. जो द्रव्य के साथ समवाय संबंध वाला, आधार द्रव्य में आधेय रूप से नित्य रहने वाला, चेष्टा रहित एवं किसी द्रव्य के ग्राह्य होने में कारण और अपने समान गुण का उत्पादक होता है, उसे गुण कहते हैं। जो समवाय संबंध वाला, चेष्टा रहित एवं किसी द्रव्य के ग्राह्य होने में कारण होता है, उसे गुण कहते हैं। समवायी, समवायी है, द्रव्य के साथ रहने वाला है। तो निश्चेष्ट, कोई चेष्टा नहीं करने वाला है, वो चेष्टा मीन्स कोई कर्म करने वाला नहीं, चेष्टा रहित बताया है। और किसी द्रव्य के ग्राह्य होने में कारण,
अपने समान गुण का उत्पादक। पृथ्वी, जल, अग्नि आदि द्रव्यों में गंध, द्रवता और उष्णता आदि गुण नित्य संबंध में रहते हैं। वो इस नित्य संबंधों को ही समवाय कहते हैं। गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं और निर्गुण तथा निष्क्रिय होते हैं। क्रियाहीन होने के कारण कर्तृत्व विहीन तथा अप्रधान होने से गुणों की गुण संज्ञा है। एक गुण में दूसरे गुण नहीं रहते हैं। मधुर आदि रसों में शीत, स्निग्ध, गुरु आदि गुणों का होना कहा गया है। मधुर आदि रसों में शीत, स्निग्ध, गुरु आदि गुणों का होना कहा गया है। उसे यह नहीं समझना चाहिए कि गुण गुणों का आश्रय बनाकर उनमें रहते हैं, अपितु गुण द्रव्य आश्रित ही रहते हैं। फिर भी द्रव्य को शीत, स्निग्ध आदि गुणों को मधुर आदि रसों का जो गुण कहा गया है, उसका कुछ विशेष अभिप्राय है। जैसे कि किसी द्रव्य के विषय में केवल इतना ज्ञान हो जाए कि यह मधुर है, तो फिर उसके शीत, स्निग्ध और गुरु गुणयुक्त होने की बात बतलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मधुर रस होने पर उस द्रव्य में शीत, स्निग्ध, गुरु आदि का गुणों का होना स्वतः सिद्ध होता है। तो गुण यानी जो द्रव्याश्रित रहता है, जो समवायी है, निश्चिष्ट है, उसे हम गुण कहेंगे। बस एग्जाम में ऐसा आता है कि द्रव्य की परिभाषा क्या है, गुण की परिभाषा क्या है, नहीं इतना है, यत्र आश्रिता जो श्लोक दिया है उतना ही आएगा। और किसकी व्याख्या बताएंगे, यत्र आश्रिता कर्म गुणाः कारणम समवयित डैश डैश। तो आपको समझ में आना चाहिए कि तद द्रव्यम, एक ऐसा आ जाएगा समवायितु निश्चेष्टम कारणम डैश डैश, तो समझ में आना चाहिए गुण की व्याख्या है। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्य क्रिया कर्म कर्म नान्यत अपेक्षित। श्लोक नंबर 52 में दिया है कर्म का लक्षण क्या है। हमने कर्म देखा, प्रयत्नादि कर्म चेष्टितमिति उच्यते, इसे हम कर्म कहेंगे। प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम इति उच्यते, कर्म की व्याख्या हमने देखी कि प्रयत्न पूर्वक चेष्टा को कर्म कहते, शरीर व्यापार को कर्म कहते। और लक्षण बताइए यहां, जो संयोग संयोग और विभाग में स्वयं कारण हो और संयोग तथा विभाग में किसी दूसरे कारण की अपेक्षा न करता हो, द्रव्य के आश्रित रहता हो तथा किसी कार्य को संपन्न करने के लिए जो चेष्टा या क्रिया की जाती है, उसे कर्म कहते हैं। इस प्रकार संसार के कार्यों के कारणों का वर्णन किया गया है। तर कर्म म्हणजे काय, त्या द्रव्याचं कर्म। मग कर्म का लक्षण काय आहे, तर ते संयोग आणि विभागाला कारण आहे, त्यातील जे कर्म आहे। दूसरे कारण की अपेक्षा न करता हो, द्रव्य के आश्रित रहता हो तथा किसी कार्य को संपन्न करने के लिए जो चेष्टा या क्रिया की जाती है। संयोगेच विभागेच कारणम द्रव्यमाश्रितम, संयोग विभागाला कारणीभूत आणि द्रव्याच्या आश्रित राहणार कर्तव्य क्रिया कर्म कर्म नाण्यात अपेक्षित आणि दूसरे कारण की अपेक्षा न करता हो, द्रव्य के आश्रित रहता हो तथा किसी कार्य को संपन्न करने के लिए जो चेष्टा या क्रिया की जाती है, उससे बोलते हैं कर्म। जैसे कि वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, इन 5 कर्मों को बोधक है। औषधि कर्म है, वमन, विरेचन, संशोधन, सांग्रायिक, अग्निदीपक, पीडन, लेखन, ब्रुवन, रसायन, वाजीकरण, शोधकर, हे सगळे कर्म सांगितलेले आहेत। त्यालाच काय सांगितलेलं आहे, की संयोग आणि विभागाला कारणीभूत आहे, दिस इज कर्म। नेक्स्ट 53 आयुर्वेद का प्रयोजन दिया है, यहाँ आयुर्वेद का कार्य दिया है। कार्यम धातु साम्यम साम्यम योच्यते, धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र शास्त्र प्रयोजनम। आयुर्वेद का कार्य, आयुर्वेद में धातु साम्य को कार्य कहा जाता है, क्योंकि रस रक्त धातुओं में समता स्थापित करना ही आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन है। हमारे शरीर में दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, दोष है, धातु है और मल बताए है। और
समदोषा समाग्निश्य समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यादि। ये स्वस्थ की व्याख्या है। और आयुर्वेद आयुर्वेद का प्रयोजन यही है। क्या है प्रयोजन आयुर्वेद का? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम। चिकित्सा की व्याख्या भी वही बताइए। या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातव समाह, सा चिकित्सा विकाराणाम कर्मम तद विषया स्मृतम। जो भी आप क्रिया करने वाले हैं, या भी क्रिया भी जाए कैसी? शरीरे धातव समाह, जो धातु को, दोषों को, मलों को समस्थिति में लाता है, उसी चिकित्सा कहते हैं। तो वही हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है। धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र शास्त्र प्रयोजनम। अगला श्लोक देखिए। रोगों के त्रिविध हेतु बताए हैं। रोग होने के कारण क्या है? एग्जाम में आ सकता है। त्रिविध हेतु कौन से है? काल बुद्धि इंद्रियार्था नाम योगो मिथ्यान चाति च द्वय आश्रयानाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। आचार्य चरक रोगों के त्रिविध हेतु बताते हुए कहते हैं, काल, नंबर 1 काल, रोगों के कारण है काल, सेकंड बुद्धि, और थर्ड इंद्रियार्थ, उनका मिथ्या योग, अयोग और अतियोग का होना ही शरीर या मन में होने वाले सभी रोगों के संक्षेप में 3 प्रकार के कारण है। रोगों के हेतु एक काल, परिणाम वर्षादि ऋतु, अभी वर्षा ऋतु चालू है, सभी तरफ बारिश चालू है, तो काल का परिणाम भी शरीर के ऊपर होता है। किसी को सर्दी होती है, खांसी होती है, टेम्परेचर आता है, कोई इस परिणाम की वजह से काल का परिणाम, तो यही एक कारण है। नंबर सेकंड बुद्धि, प्रज्ञा, उसका भी मिथ्यायोग होना, अयोग होना, अतियोग होना, काल का मिथ्यायोग होना, अयोग होना, अतियोग होना। इंद्रिय अर्थ, हमारे जो इंद्रिय है सभी, उनका भी मिथ्यायोग, अयोग और अतियोग, वही सभी तीनों हेतु बताए हैं। बाकी डिटेल में आप पढ़ लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही है, रोगों के त्रिविध हेतु काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ। शरीरम सत्व संज्ञम च व्याधिनम आश्रय मतः तथा सुखानाम। रोग और आरोग्य का आश्रय बताया है। अभी व्याधि होते हैं तो उनका आश्रय कहा है। त्रिविध हेतु हमने देखे, काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ। काल का मिथ्यायोग होना, अयोग होना, अतियोग होना, ज्यादा बारिश होना, कम होना, और कभी भी बारिश होना, वही भी रोगों के हेतु है। बुद्धि में जो बताया है कि वाणी, मन और शरीर से किए जाने वाले कर्मों का, वाणी, मन और शरीर से किए जाने वाले कर्मों का अतियोग और मिथ्यायोग का होना प्रज्ञापराध कहता है। बुद्धि या प्रज्ञा के अपराध या कर्म, काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम च योगो मिथ्या न चाति च द्वयाश्रयाणाम व्याधिनम त्रिविधो हेतु संग्रह। जब तक प्रज्ञा में, बुद्धि में विकृति नहीं होती, तब तक मनुष्य अनुचित कार्यों में प्रवृत्त नहीं होता है। अतः बुद्धि के विकार से या धैर्य अथवा स्मृति के भ्रष्ट हो जाने से जब मनुष्य कोई अकार्य या अशुभ कार्य करता है, जिसे शारीरिक दोष, वात, पित्त, कफ या मानसिक दोष, रज और तम प्रकोपित होते हैं, तो ऐसे अनुचित कार्य को प्रज्ञा प्राप्त की संज्ञा दी जाती है। समझ में आया आपको? तो काल समझ में आया, बुद्धि समझ में आया, असात में इंद्रिय संयोग, कर्म का अयोग, अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग होना। ऐसा बुद्धि के लिए वाणी, मन और शरीर से जो कार्य किया जाता है उसे कर्म कहा जाता है। जब वाणी, मन और शरीर द्वारा किए जाने वाले कर्मों में शक्ति से अधिक प्रवृत्ति होती है, तो उसे कर्म का अतियोग कहते हैं। समझ में आया? वाणी, मन और शरीर से जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्य में इनकी प्रवृत्ति का न होना या अत्यल्प प्रवृत्ति का होना कर्म का अयोग है। समझ में आया? और मिथ्या योग उसी तरह बताया है। इंद्रिय अर्थ का अतियोग, अयोग और मिथ्या आपको पता है, हम अभी पढ़ रहे हैं। ज्यादा समीप जाके पढ़ना वही भी गलत है, ज्यादा दूर से पढ़ना वही भी गलत है। समझ में आया? ज्यादा
ज्यादा प्रकाश में पड़ना वही भी गलत है। जो दृष्टि का अयोग हो, मिथ्या योग हो, अतियोग हो, उसे ही इंद्रिय अर्थ का अतियोग, अयोग और मिथ्या योग कहा है। समझ में आया आपको? जैसे कि श्रोत्रेंद्रिय का अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, कानों से जोरों की आवाज, नगाड़ा, बैंड बाजा, पटाखा, मेघों की गर्जन तथा चिल्लाने और रोने की चिघाड़ का सुनना, श्रोत्रेंद्रिय शब्द का अतियोग है। कानों से शब्दों का एकदम न सुनना या बहुत धीमी आवाज सुनना शब्द का अयोग है। कठोर प्रियजन या प्रिय वस्तु का विनाश, तिरस्कार भरे या भयावह हिंसक जंतुओं के भयंकर एवं दिल को दहला देने वाले शब्दों को सुनना शब्द का मिथ्या है। उसी तरह सभी इंद्रिय का, त्वचा है, चक्षु है, जिह्वा है, घ्राणेन्द्रिय है, सभी का वही आरोग्य को रोगी बनाने का कारण है। समझ में आया? काल, बुद्धि और इंद्रिय। एग्जाम में आया तो काल, बुद्धि, इंद्रिय भूलना नहीं। चलो आगे चलते हैं। शरीरम सत्व सौदम च व्याधिनम आश्रय मता। व्याधि का आश्रय, अभी हमें सब पता है, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। तो व्याधि का अधिष्ठान दो ही है, शरीर और मन। यह क्या बताया देखो, शरीरम सत्व सौदम च व्याधिनाम आश्रयो मतः। रोग और आरोग्य का आश्रय शरीर और मन बताया है। ये दोनों रोगों के आश्रय है। आरोग्य के भी आश्रय शरीर और मन, यही दोनों है। और रोगों के भी आश्रय दोनों ही है। अर्थात स्वस्थ और व्याधि, ये दोनों शरीर और मन को ही आधार मानकर रहे थे। शरीर और मन ये ही दोनों निरोग या रोगी होते हैं। तो शरीर शुद्ध करने के लिए डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और मन शुद्ध करने के लिए डेली अच्छा विचारों के साथ चर्चा करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तो मन शुद्ध हो जाए। श्लोक नंबर 56। निर्विकार परस्वात्मा सत्वभूत गुणेंद्रिय चैतन्य कारण नित्य दृष्टा पश्यती क्रिया। तुम्ही विचार करा, चरक संहितेमध्ये हे का दिलं असेल? प्रत्येक शब्द इम्पॉर्टंट आहे, हे आपल्या शरीराशी निगडीत आहे, म्हणून हे श्लोक आलेले आहेत। हे शिकायचं का? प्रत्येक श्लोकाला अर्थ आहे। शरीर आणि मन हे व्याधीचा आश्रय आहे, तर शरीर शुद्ध झालं पाहिजे, पंचकर्माने शोधन कर्म करा। मन शुद्ध करायचं तर सात्विक भाव वाढवला पाहिजे, सात्विक गुण वाढवले पाहिजे, आचार रसायन आपण पालन केलं पाहिजे, त्यामुळे मन शुद्ध होणार। समझ में आया? आता आत्मा का वर्णन यहाँ आया है, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थित विद्यते। आत्मा का वर्णन है, निर्विकार परस्त्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। आत्मा विकार रहित है, पर आत्मा सुख दुखादि विकार मुक्त है। जब वह मन भूत गुण तथा इंद्रियों से संयुक्त होता है, तब वह चैतन्य में ज्ञान प्राप्ति में कारण होता है। वह नित्य है और साक्ष्य होकर संसार की क्रियाओं को निर्लिप्त भाव में देखता है, उसमें राग द्वेष आदि नहीं। आत्मा का वर्णन किया, आत्मा विकार रहित है, निर्विकार परस्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय। पर आत्मा म्हणजे शरीर तथा मन से असंयुक्त पर आत्मा सुख दुख आदि विकार मुक्त है, उसको रोग नहीं होते। जब वह मन भूत गुण जो बताए शब्द स्पर्श रूप रसगंध तथा इंद्रियों से संयुक्त होता है, तब वह चैतन्य ज्ञान प्राप्ति में कारण होता है। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए क्या बताया है? आत्मा मनसा संयुक्त, मनसा इंद्रिय तथा ज्ञानम, हमने पदार्थ विज्ञान में देखा है। तो आत्मा विकार रहित, इतना दिमाग में रखो। दोष एवं उनका चिकित्सा सूत्र यह बताया है। वायु पित्तम कपश्चोक्त शारीरो दोष संग्रह मानस पुनरुद्दिष्टो रजस्तम एवच। शारीरिक और मानसिक दोष, संक्षेप में वायु पित्त और कफ ये शारीरिक दोष है, और रज तथा तम मानस दोष कहा जाता है। आपको पता है, सत्व ये मन का गुण बताया है और रज और तम ये मन का दोष बताया है। तो मानसिक दोष है रज तथा तम,
और शारीरिक दोष है वात पित्त कफ दुष्यंती ते दोषः. जे इतरांना दूषित करतात त्यांना दोष असं म्हटलेलं आहे. वात पित्त कफ हे शरीराला रोज दूषित करत असतात. त्यामुळं सगळे वात शामक, पित्त शामक, कफ शामक बॅलन्स डाएट घेणं गरजेचं आहे. जसं वात वृद्धी करू नको, पित्त वृद्धी करू नको, कफ वृद्धि करू नको. समदोषः. इस तरह ये सब शारीरिक दोष और मानसिक दोष आपको एग्जाम में आ गए तो आपको समझ में आना चाहिए. शारीर तथा मानस रोगों का चिकित्सा सूत्र यहाँ बताया है. जब शारीरिक दोष बढ़ते हैं वात पित्त कफ तो क्या चिकित्सा करेंगे. प्रशाम्यते औषधि पूर्व दैव युक्ति व्यपाश्रय मानसो ज्ञान विज्ञानम धैर्य स्मृति समाधि भी. शारीरिक दोष या रोग दैव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा से शांत होते हैं तथा मानस दोष या रोग ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति एवं समाधि से शांत होते. प्रशाम्यते औषधे पूर्व दैव युक्ती व्यपाश्रय. जे शारीरिक दोष असतील किंवा रोग असतील युक्ती व्यपाश्रय आणि दैव व्यपाश्रय चिकित्सा करायला सांगितलेली आहे. शारीरिक रोगासाठी दैव व्यपाश्रय म्हणजे काय. मंत्र औषधी मनी मंगल बली उपहार होम नियम प्रायचित्त उपवास स्वस्तयन प्राणिपात देवादिगमन आदी. आणि युक्ती व्यपाश्रय म्हणजे काय. आहार योजना आणि औषधी योजना. औषध द्या आहार युक्ती व्यपाश्रय युक्तिपूर्वक. दैव व्यपाश्रय मंत्र. मानस रोग के लिए क्या करने के लिए कहा है. सत्वावजय अहित्यभ्यो अभेर्त्य मनोनिग्रह ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी. मानस रोग कम करने है ना. अभी इस दुनिया में मानस रोगों को ही ट्रीट करना है. समझ में आया आपको. कोई पेशेंट दिखता है तो पहले मानसिक अच्छा करने के लिए उसको ज्ञान देना पड़ेगा. अज्ञान के वजह से ही दुख है. जो ज्ञानी होता है ना वो किसी का द्वेष करता नहीं मत्सर करता नहीं. ये तो पता होना चाहिए उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली. एक दिन हमें जाना है तो इतना द्वेष इतना मत्सर लोगों के ऊपर क्यों चाहिए. जो भी है आज हमारे पास वो सब छोड़ देना है. सिर्फ अपना कर्म करते रहो. कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचित्. तो वही स्थिर रह सकता है. उसका मन ही स्थिर रह सकता है. मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये भी चाहिए सबका चाहिए. मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा. ये जो वृत्ति है वो कभी भी हमें सुख नहीं देती. ज्ञान प्राप्त करना चाहिए. विज्ञानवादी होना चाहिए. धैर्य देना चाहिए. कॉन्फिडेंस इज द मोट ऑफ द सक्सेस. आत्मविश्वास देना चाहिए. स्मृति समाधि स्मृति के लिए भी उन्हें मानसिक चिकित्सा करनी चाहिए. और स्मृति समाधि सभी मानस रोग की चिकित्सा बताइए. अभी आगे आया है जो हमने त्रिदोष देखे उसके गुण बताया है. वात के गुण बताया है और उसका चिकित्सा सूत्र भी बताया है. आचार्य चरकाचार्य के अनुसार वात के गुण जैसे हमने वाग्भट के गुण देखे तो एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते नोट्स निकालो. अभी वाग्भट पे गुण क्या है कोई बताएगा. आचार्य वाग्भट के वात के गुण सांगा. वाताचे गुण काय आहेत. प्रतिभा सोमवंशी. तत्र वृक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल नील अष्टांग हृदय सूत्र 1. वेरी गुड. तत्र वृक्ष वृक्षता वृक्ष मुख्य गुण है उसका. लघु शीत खर सूक्ष्म चल 6 गुण बताए. अभी आचार्य चरक क्या कहते देखो. वृक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलवत विशद खर. अब यह विशद गुण आया है तो ये आपका एमसीक्यू है. आचार्य चरकाचार्य ने वात का कौन सा गुण बताया है तो विशद अंडरलाइन करो. वृक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद पिछल के विपरीत है. और खर ये वायु के गुण है. विपरीत गुणेर द्रव्य मारुत संप्रशाम्यति. और वह उक्त गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्य से ये वात शांत होता है. जैसे कि अभी यह रुक्षता है शीतता है लघुता है
सूक्ष्म गुण है, चल गुण है, विशद गुण है और खर गुण है। उसके विपरीत जो गुण है उसकी शांति करने वाला। जैसे कि वृक्ष के विपरीत कौन सा गुण है? स्निग्ध है। शीत के विपरीत उष्ण है। लघु के विपरीत गुरु है। बराबर है। सूक्ष्म के विपरीत स्थूल है। चल के विपरीत स्थिर है। विशद के विपरीत पिच्छिल है और खर के विपरीत श्लेष्म है। तो उसके विपरीत गुणों की चिकित्सा हमें करना पड़ेगी, उससे ये बात कम हो जाएगा। विशद आपका एमसीक्यू है। हाँ? वृक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलोवत विशद खराह। विशद आपका एमसीक्यू है। पित्त के गुण भी दिए हैं। अभी वाग्भट के अनुसार पित्त के गुण क्या है? सांगा कोमल सिंगारे। पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम। करेक्ट। पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विस्र सरम द्रव। अभी आचार्य चरक क्या कहते हैं ये देख लीजिए, जो अलग होगा ना उसको अंडरलाइन। सस्नेह उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु विपरीत गुणे पित्तम द्रव्यराशु प्रशाम्यति। अभी यह पित्त अल्प स्नेह युक्त है, वो वाग्भट में भी है। पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम, अभी यहाँ उष्ण तीक्ष्ण गुण दिया है, ठीक है। लघु विश्रम सरम द्रवम, सरम द्रव द्रव भी है, लेकिन अम्ल गुण यहाँ बताया है। अंडरलाइन करो, अम्ल सर भी पता है आपको, अम्ल गुण है। उसके साथ साथ उन्होंने कटु गुण भी बताया है, अंडरलाइन करो, अम्ल और कटु। आपको पता है कटु अम्ल लवण ये पित्त वर्धक है, लेकिन गुण में जो रस वर्धन करते ठीक है, लेकिन गुण में भी अम्ल और कटु बताया है। तो पित्त दिखता कैसा होगा? तो उसका अम्ल है और कटु है। जैसे हमने वाग्भट में देखा, पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। तो उसके अलग उसके ये गुण